एग्जाम्पल 5, क्वेश्चन 5 नहीं, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में हमसे कह रहा है डिटरमाइन द एपीयू हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है, कि थर्ड टर्म इज 5 और सिक्स टर्म इज 10, तो क्या करना है, इसको सबसे पहले आप इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए मैं लिख रहा हूं, क्या अपने पास में गिवन है, कह रहा है थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म देखिएगा जरा सा, गिवन थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म, ठीक है, सेवेंथ टर्म इज 9। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी, क्या निकालना है आपने को, एपी डिटरमाइन करना है, जिसमें हमें थर्ड टर्म दिया गया है वो 5 है और सेवेंथ टर्म जो है वो 9 है। ठीक है, जरा सा आराम से समझते हैं। एपी में जनरल बनाता हूं तो हमने यार लेक्चर फर्स्ट में ये देखा था कि एपी कैसे हमें फॉर्म करना है। तो ए कॉमा ए प्लस डी, यानी कि जो फिक्स नंबर में ऐड करते थे, ठीक है, ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो, ठीक। तो अगर इसमें देखेंगे आप तो ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म, ये हमारा फोर्थ टर्म, ठीक है। तो थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ, a3 इज इक्वल टू 5। अब जरा सा देखो a3 क्या होता है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, ये गिवन है इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन अगर इस तरह का हो तो पकड़ना है आपको बात को, ठीक है, क्या करना है, बात को पकड़ना है। आगे हम कह रहा है a7 का मतलब a7 इज इक्वल टू कितना है, 9। अब जरा सा सोचिए, मैंने ये बताया था, क्या बताया था, जरा सुनिएगा। मैंने ये बताया था कि अगर a7 है, ठीक है, तो 7 से एक टर्म कम लोगे a प्लस 6d होगा, सिंपल सी बात। a8 है, एक टर्म कम लोगे 7d होगा। a9 है, a प्लस 8d। अच्छा, ये भी बताया था कि आता कहां से है, ठीक है, आता कहां से है, ये मैंने बताया, ये n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये मैंने बताया था। मैंने कहा n के प्लेस पे आप रख दो, ये ऑर्डर है 9, तो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d। जरा से ये देखो दोनों मिला के क्या सेम है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमने इंट्रो में सीख चुके हैं। अपने को डिस्कस क्या करना है, इस 7 की वैल्यू लिख दो, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। क्या आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, क्या आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है? अब इन दोनों मेथड को अगर आपने पढ़ा है तो इन दोनों इक्वेशन को लेकर सॉल्व करो, आपका आंसर मिल जाए। दोनों इक्वेशन लेने के बाद में इनमें किसी भी एक वैल्यू को एलिमिनेट कर दो, वैल्यू या कह सकते हैं वेरिएबल, चाहे वो a को एलिमिनेट करो या d को एलिमिनेट करो, डिपेंड करता है आपके ऊपर में। फिर से सुनिएगा, मैंने कहा चाहे तो आप a को एलिमिनेट करें, चाहे तो आप d को एलिमिनेट करें, डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर में, ठीक है, आप किसको एलिमिनेट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में जो वैल्यू आता है वो इक्वेशन 1 या 2 में आप रख दो, ठीक है। तो जब आपको a और d पता चल जाएगा, फिर हम क्या AP को फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। जनरल टर्म का जो है, जो जनरल AP है, हम इसको अप्लाई करने के बाद में क्या हम AP को फॉर्म नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 है a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 और इक्वेशन 2 है a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, ठीक है। क्या करते थे, जरा याद करो, एलिमिनेशन में जो प्लस वो माइनस, प्लस माइनस माइनस, a से a एलिमिनेट हो जाएगा। देखो -6 है और +2 है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4 आ जाएगा। d साथ में रखना है,
9 में से 5 चले जाएंगे, -4 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, क्या मिला भाई आखिर में मिला हमें यहाँ d इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, d पता चल गया। अगर d की वैल्यू को रख दिया जाए, अगर d की वैल्यू को रख दिया जाए इक्वेशन 1 में, तो क्या अपना काम बन जाएगा। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। क्या इक्वेशन 1, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 है ना। बताओ a की वैल्यू पता है नहीं पता है। ठीक, क्या मैं इसको ले जाऊं लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे, -2d हो जाएगा प्लस, तो a इज इक्वल टू 5 -2 इंटू d कितना 1, तो a इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई करो भाई, तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 3 आ गया। बताओ हाँ या ना बताओ, आ गया इतना ना। अब इतना आ गया तो क्या करना है, अब अपने को AP बनाना है। ठीक है, अब अपने को AP बनाना, आइए जरा से AP बनाते हैं। 10th का मैथ जैसे कंप्लीट होगा, 9th का फिजिक्स चलेगा और 8 का फाउंडेशन मैथ चलेगा। उसके बाद में ये दोनों कंप्लीट होने के बाद में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को और क्लास 12 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नाउ अब हम बनाते हैं, जब 2 आ गया तो हम AP फॉर्म करते हैं। देखिए फिक्स टर्म कितना है 1 है, ए टर्म कितना फर्स्ट है, तो AP क्या हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं बना के दिखा दूंगा, कोई सी बात नहीं, पहले मैं AP लिख देता हूँ। फर्स्ट टर्म 3, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जरा गौर से देखो तो कितना है 1, यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा 4 5 6 7 8 एंड सो। ठीक है, ये आया कहां से, आया यहां से। देखो फर्स्ट टर्म है 3, ठीक है, इसमें हम 1 को ऐड करेंगे तो 3 + 1 कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, 4 आ गया। ठीक है, अब देखो जरा से a कितना है 3 है, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई 1 को करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम चौथा टर्म को देखें तो कितना आ जाएगा 3 + 3 × 1, इसको अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। क्या यही सीरीज नहीं है, ठीक है, यही सीरीज है ना ये। तो ये अपने को बोला था निकालने के लिए, बुक कहां चला गया भाई। ठीक है, तो अपना जो रिक्वायर्ड एपी है वो ये है। ठीक है, यहां चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई सी बात नहीं, ये आपका आंसर हो गया, ये रिक्वायर्ड एपी। ठीक, आगे में चलते हैं क्वेश्चन, यानी कि एग्जांपल 6 यहीं पे लगा लेते हैं। एग्जांपल 6 में क्या क्या है जरा समझिएगा। अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, और ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इसको हमने 4 स्टार कर दिया। ठीक है, कह रहा चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर। अपने को चेक करना है, एक नंबर का लिस्ट गिवन है, वो ये चेक करना है कि जो 301 है वो इस लिस्ट में आता है क्या। ठीक है, क्या चेक करना अपने को, अपने को ये चेक करना है कि जो लिस्ट नंबर गिवन है क्या इसमें 301 टर्म्स आता है क्या, ये अपनों को चेक करना है। ठीक है, अगर आता है तो ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो ये अपना लिस्ट गिवन है, कोई बात नहीं, दे दिया। ठीक है, मान लिया भैया, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट। एपी गिवन कुछ इस प्रकार से है, किस प्रकार से है, तो 5 है, 11 है, 17 है और 23 है। ठीक है, ये एपी है। क्यों एपी है, कैसे बता दिया हमने डायरेक्ट, तो जरा सा देखिएगा, इन दोनों टर्म के बीच में अगर देखेंगे तो डिफरेंसेस कितने मिलेंगे, 5 और 6 11। इन दोनों के बीच में जरा सा देखो कितना का डिफरेंस है 6 का। इन दोनों के बीच में देखो कितना का डिफरेंस है 6 का, तो एपी निकला ना भाई। सिर्फ चेक ये करना है कि 301 इज अ टर्म ऑफ गिवन दिस नंबर। चेक क्या करना है, ये 301 जो है, जो लिस्ट ऑफ नंबर गिवन है उसका टर्म है, ये अपने को चेक करना। आइए जरा सा देखते हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 5। ठीक है, मेंशन कर देता हूं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म है,
और ये फोर्थ टर्म है, हाँ या ना बता। ठीक है, अब यहां से कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है 11 माइनस 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस तो पता चल गया, और एक चीज आपको गिवन है कि जो 301 है वो क्या है, लास्ट टर्म है 301। चेक करते हैं, n का वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, आइए जरा से, हमेशा याद रखिएगा जो ऑर्डर होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होता है, नेगेटिव में नहीं होता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाता है या नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, तो वो आपका टर्म उसमें सम्मिलित नहीं होगा। अप्लाई करते फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an आपके पास में गिवन है 301 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 5 प्लस n माइनस 1, डी है आपके पास में 6, 5 को इधर ले आए, 301 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 296 है ना, 5 जोड़ेंगे तो 301 आ जाएगा। ठीक है, और ये 6 डिवाइड में लिया आ गया, इज इक्वल टू n माइनस 1। 2 से काट दे, 3 से चला जाएगा क्या, 3 में 27, 2 26 नहीं जा रहा है, चलो 2 से काटते तो 3 आ जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा, यानी कि 148/3, और इसको इधर ले आएंगे प्लस 1 इज इक्वल टू n। ठीक है, चेक करते हैं भाई, जब चेक करने के लिए जाएंगे तो यहाँ हम चेक कर देते हैं आपका। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 3148 प्लस 3 इज इक्वल टू n, ऐड करोगे तो मिल जाएगा 151/3 इज इक्वल टू n। तो देखो जो 301 है वो इस लिस्ट के नंबर नहीं है। ठीक है, यानी कि टर्म नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 301 इज नॉट अ लिस्ट ऑफ गिवन दिस नंबर। ठीक है, 301 जो है, जो दिया गया लिस्ट है नंबर का, उसमें से कोई टर्म नहीं है। मैंने क्या कहा, n की वैल्यू ऑर्डर क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखेंगे आप। ठीक है, तो जो दिया गया लिस्ट है उनमें 301 कोई टर्म नहीं है। ठीक है, कॉपी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 7 बहुत अच्छा है, क्वेश्चन 8 बहुत अच्छा है, ये सब लगाते हैं।